श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमें जो फंड्स आए थे मैग्डमाइजेशन के लिए फॉर द श्रीनगर होल डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो म्यूनसिपल जुरिडिक्शन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में तो म्यूनसिपल जुरिडिक्शन के बाहर भी आता है, जहाँ पे पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, बीडीसी होते हैं, डीडीसी होते हैं। इसके बगैर जो म्यूनसिपल जुरिडिक्शन है, इसके लिए हमारे पास सरकार ने जो फंड्स दिए थे वो थे 38 करोड़ 63 लाख रुपीज़ पूरे श्रीनगर के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से 31 करोड़ रुपीज़ लगा है जडीबल और हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये जो 38 करोड़ रुपीज़ था ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था 74 वार्ड्स में। लेकिन ये 74 वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ये पर्टिकुलर कुछ जगह पे लगा है। इसमें से जो खासकर ये है वो ग्रीन बैलेट में लगा। ग्रीन बैलेट में हम मैग्डमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे ज़रूरत है। पहले हमें देखना था श्रीनगर में कहाँ पे मैग्डमाइजेशन की ज़रूरत है, अभी तो हम मैग्डमाइज नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार ने पैसा नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया है श्रीनगर के लिए मैग्डमाइजेशन करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैग्डमाइज का पैसा सारा शिफ्ट हुआ है ग्रीन बैलेट में, जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में और हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और रेस्ट जो बाकी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज बचे, जितने वार्ड्स बचे, उसमें से खाली 7 करोड़ की मैग्डमाइजेशन हुई है। हम आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब के नॉलेज में लाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में लाना चाहते हैं। इवन चीफ सेक्रेटरी साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, वो चीफ सेक्रेटरी नाम के लिए उनको देखना चाहिए, उनको प्रोब करना चाहिए। अगर पैसा आया है मैग्डमाइजेशन करने के लिए, क्या हबा कदल के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्डमाइज हो जाए? क्या बटामालो के लोग डिजर्व नहीं करते थे उनको मैग्डमाइज हो जाए? क्या यहाँ नटीपोरा, नवगाम, तनीपोरा, जितने भी आप देखो पूरे श्रीनगर में अभी मैग्डमाइज नहीं हुआ। अगर ये पैसा अच्छी तरीके से हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता, ग्रीन बैलेट में हमें ज़रूरत नहीं थी, पूरे श्रीनगर में अभी मैग्डमाइज की ज़रूरत नहीं होती है। हम यही गुजारिश करते हैं, ये पैसा, इसकी अप्रूवल किसने दी है, ये एक्शन प्लान किसने बनाया है? एग्जीक्यूटिव कमेटी के बगैर आप 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कमिश्नर साहब को अप्रूवल देनी है किसी चीज़ के लिए, उसके लिए उसको काउंसिल बुलानी पड़ेगी, काउंसिल में डिस्कस करना पड़ेगा, काउंसिल से जब पास होगी, अगर काउंसिल नहीं, कम से कम आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलानी पड़ेगी। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में 4 मेंबर है, उसमें से 1 मेंबर मैं भी हूँ। हमें पता नहीं एक्शन प्लान किसने बनाया, हमें पता नहीं अप्रूवल कहाँ से मिली। वो सीधे पता चलता है कि ये एक फ्रॉड हुआ है, ये एक स्कैम हुआ है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये जो पैसा आप लोगों ने ज़ाया किया है, ग्रीन बैलेट में ज़ाया किया है, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते थे। और सेकंड जो अभी रिसेंटली होपर्स का आपने देखा है कि जो कॉर्पोरेट साहिबाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि जो 27 करोड़ रुपीज़ के हमने हुपर लाए हैं, उसकी अप्रूवल किसने दी है? उसको उस ठेकेदार को वो टेंडर कैसे मिला? क्या वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसका डिस्कस हुआ है? क्या काउंसिल में उसका डिस्कस हुआ है? और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के लिए हमें क्यों मीडिया के पास आना पड़ा। हम तो ये काउंसिल में उनको जवाब मांगते हैं, लेकिन काउंसिल लगती नहीं है। अगर काउंसिल लगती नहीं है, ये कहते हैं कि वहाँ पर जनाब शोर शराबा होता है। क्या पार्लियामेंट में रक्स नहीं होता है? क्या पार्लियामेंट में हंगामा नहीं होता है? क्या असेंबली में हंगामा नहीं होता? काउंसिल में तो होगा ही। मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से, या तो वो कॉरपोरेशन को डिज़ोल्व करें। हमें ऐसी कॉरपोरेशन नहीं चाहिए जहां पे कमिश्नर साहब और मेयर साहब हाईजैक करके बैठे पूरी कॉरपोरेशन के, पूरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को। इससे बेहतर है कि ये कॉरपोरेशन को डिज़ोल्व किया जाए। जो कुछ एक्सीडेंटल कॉरपोरेटर्स हैं, बेहतर है कि इसको डिज़ोल्व किया जाए। अच्छे लोग आएंगे, अच्छा मेयर बनेगा, अच्छा डिप्टी मेयर बनेगा और शहर में डेवलपमेंट हो जाएगी। उसका मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली वो प्रोजेक्ट जो है श्रीनगर में, अभी अनफॉर्चुनेट ये है, अभी तक श्रीनगर में लाल चौक में ड्रेन नहीं थी। वो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के पास है, स्मार्ट सिटी ने ड्रेनेज बनाई है, उसके लिए उनको वो जो सड़क है खोदनी पड़ी। ड्रेनेज कंप्लीट हो जाएगी, उसमें मैग्डमाइज हो जाएगा। वो जो काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, वो लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत है। आपको लगता है कहीं देखो क्या है, वही मैं आपको कह रहा हूँ, जब आपके 30 करोड़ रुपीज़ मेयर साहब ने जितने, हमारे पास जो 38 करोड़ थे उसमें से 7 करोड़ पूरे श्रीनगर में लगा। हमें दिखता है कहीं पे मैग्डमाइज हुआ, लेकिन वो खाली 7 करोड़ है। जो 31 करोड़ हमें ग्रीन बैलेट में लगा, अगर वो 31 करोड़ पूरे श्रीनगर में मैग्डमाइज, हमें तो कहीं पे मैग्डमाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा तो पूरा शहर कंप्लीट हुआ होता। यानी हम यही कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, मैं इन एजेंसीज़ को बताना चाहता हूँ जिन्होंने एस्टिमेट बनाया, जिन्होंने अप्रूवल दी है, आप मुझे बताइए मेन श्रीनगर में लाल चौक में मैग्डमाइजेशन की ज़रूरत है कि आपको ग्रीन बैलेट में ज़रूरत है? इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। अब आपका सवाल ये होगा तब से आप कहाँ थे? यही लगता है ना देखो ये ऑब्वियसली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेयर साहब को वहाँ से इलेक्शन लड़ना है जडीबल से,
उसको हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसलिए वो सरकार का पैसा वहाँ लगाना चाहता है, बाकी श्रीनगर को वो ऐसे ही छोड़ना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसमें मुलव्वस जो भी ऑफिसर से, चाहे कमिश्नर साहब चाहे एक्जन साहब है, उनके ऊपर प्रॉब होना चाहिए, आपने अप्रूवल कैसे